नमस्कार, आप देख रहे हैं देवास लाइव और आज हमारे साथ में है कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज यादव जी। आपका स्वागत है। नमस्कार। मनोज भैया, बड़ा विचित्र टाइप का अभी ड्रामा चला, उसका हिस्सा आप भी थे। क्या वाकई में बीजेपी में जा रहे थे कि आपने सब मीडिया पे ही ढोल दिया पूरा? क्या हुआ है? देखिए, राजनीति में बड़ा क्लाइमैक्स है सचान भाई। जी। जिस तरह क्रिकेट और राजनीति अनिश्चितताओं का खेल होता है, उसी तरह जो खेलता है वही हारता है, वही जीतता है। बाकी के जो दर्शक दरगाह में बैठ के लोग ताली ही बजा सकते हैं या कमेंट्स पास कर सकते हैं कि बहुत अच्छा अच्छा चौका मारा, छक्का मारा, आउट हो गया, नालायक था, मिला हुआ था, सट्टे पे का लिया। दर्शक सिर्फ ताली बजा सकता है, खिलाड़ी ही खेल खेलता है। तो मतलब आपने जो राजनीति लोगों ने में तालियां बजवा दी आपने। देखिए, जो राजनीति में पारंगत होते हैं, जी। बरसों बरस जिनको राजनीति करते हो गई, हम्म। परिपक्व लोगों ने कभी भी ये नहीं कहा कि कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। हम्म। क्या दिग्विजय सिंह जी ने कभी कहा? जीतू पटवारी जी ने कहा? सज्जन भाई ने कहा? जो नादान थे, बहुत उतावले थे, जिनको खुशियां हो रही थी कि ये जाए तो हमारा कुछ उद्धार हो जाए, हमारी दुकान चलने लग जाए, किसी भारतीय जनता पार्टी नेता ने कहा कि वो मीटिंग हुई है, यहाँ आ रहे हैं? छोटे मोटे नेताओं की बात नहीं करता मैं, जिनके ज्ञान में चक्षु खुलते ही नहीं है। और लेकिन आप लोगों ने कोई ऐसा खंडन भी तो नहीं किया। मतलब एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं धुआं तो था, देखिए, तभी तो इतनी बातें सचान हुई। भाई, कोई राजनीति में धुआं नहीं होता। कमलनाथ जी बहुत ही सुधी और परिपक्व नेता हैं। इस देश में सबसे सीनियर लीडरों में गिनती उनकी होती है। नरेंद्र मोदी जी को शपथ दिलाने वाले लोकसभा के सदस्य के रूप में कमलनाथ जी थे। 9 बार के सांसद रहे, कई बार सेंट्रल मिनिस्टर रहे, पार्टी के सर्वोच्च पदों पर रहे, कई राज्यों के प्रभारी रहे। दरअसल कुछ कम्युनिकेशन गैप था सचान भाई, जो राजनीति में होना नहीं चाहिए। किनके बीच? पार्टी के अंदर जो कम्युनिकेशन गैप, अपनी पार्टी की बात कर रहा हूं, वरिष्ठ और कनिष्ठों के बीच में जो एक समन्वय होना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। तो उस बात को लेके बवंडर मचता है। अगर मैं मेरे कार्यकर्ताओं से 4 दिन नहीं मिलता हूं तो लोगों को लगता है कि मनोज भाई का हाव भाव बदल गया है। मेरी परिस्थितियां मैं जानता हूं, कार्यकर्ता की परिस्थिति कार्यकर्ता जानता है। पर बीच में उन लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि ये भाजपा में चले ही जाए। कमलनाथ जी वास्तव में देखा जाए तो शुरुआत से कहते हैं, मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं उनके सामने, तीसरे पुत्र माने जाते हैं। ये मैं नहीं कहता, दुनिया बोलती है। ये तो अब आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उन 3-4 दिनों तक जब ये ड्रामा चला तब तो प्रोफाइल के पिक्चर भी चेंज हो गए। मतलब सारी आपकी ओर से इशारे यही थे कि अब हम लोगों की तैयारी है जाने की। मेरी प्रोफाइल सचान भैया अभी भी उठा के देख आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सज्जन भैया की बात कर रहा हूँ। उस पर भी आता हूँ, मैं उस पर भी आता हूँ, मैं उस पर भी आता हूँ। मेरी प्रोफाइल न कभी चेंज हुई। प्रियंका जी के साथ फोटो तब भी था, आज भी था। हाँ, पत्रकारों ने कुछ जरूर मैं देख रहा था ग्रुप में मजे ले रहे थे कि प्रोफाइल कब हटेगी। मतलब देखिए क्या होता है ना, आदमी की जान पे आई नहीं कि शुरू खेल। प्रोपोगंडा करने वाले लोग, अपरिपक्वता जिसको मैं कहता हूँ राजनीति की। कुछ लोगों ने कहा कि झंडा लगा दिया घर पे, पुतला भी जला। सचान भाई, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मैं चश्मदीद हूँ दिल्ली के उस निवास पर, राजदूत मार्ग, जहाँ कमलनाथ जी का निजी निवास स्थान है जी। श्री राम जी का झंडा लगा है उनके यहाँ। इतनी तेज हवा चली दिल्ली में, वो एक झंडा नहीं उड़ा, असंख्य झंडे उड़ गए। हवा तूफान आता है तो झंडे क्या करेगा इसमें। मात्र 10 मिनट की गैप अगर झंडे की होती है तो पूरी मीडिया ने उसको उछाल दिया कि झंडा उतार लिया, मतलब अब कांग्रेस में ही रहेंगे। 10 मिनट लग गया और फिर झंडा लग गया। मसाला तो चाहिए ना आपको। आपको जब तक मैं मसाला नहीं दूंगा तब तक आपको मजा नहीं आएगा। मैं वही हूं, मेरे घर भी श्री राम का झंडा लगा है। मेरी आस्था ईश्वर के प्रति, मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन मनोज भैया, मतलब हर कोई समझदार है आज के टाइम में, और कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ था कि आप लोग वहां गए, आप अपनी निजी यात्रा छोड़ करके दिल्ली पहुंच गए। मैं यात्रा महत्वपूर्ण जैसा चल रहा था वहां पे। मैंने यात्रा नहीं छोड़ी, विवाह समारोह मेरे घर पे था, आपको पता है जी। आप भी थे वहीं पे। उसके पश्चात मेरे मित्र की यहाँ शादी थी उदयपुर में जी। पूरा परिवार नई बहू के साथ हम गए थे।
तो लौटते में मैं श्रीनाथ जी और सांवलिया सेठ के दर्शन करने मैं जा रहा था, तो मुझे वहां से सूचना प्राप्त हुई कि कल दिल्ली पहुंचना है। चूंकि रात को मुझे, मेरा यहाँ आना ही था देवास मुझे, जी जी। तो दिल्ली सुबह फ्लाइट से हम पहुंच गए वहां पर। जो चर्चा करना थी, कमलनाथ जी से चर्चा की, वरिष्ठों से चर्चा की कि उन्होंने कहा ऐसी को, मैं खुद कह रहा हूं, मुझसे बात हुई कमलनाथ जी, मैं किसी और की बात नहीं करता, मुझसे उन्होंने कहा कि क्या मनोज ये संभव है? मैंने कहा साहब जो मीडिया में बोले, मैंने अपने मुंह से कब कहा? खंडन भी तो नहीं किया। खंडन मीडिया के द्वारा बनाया गया प्रश्न। इतना सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी ने कभी किसी बात का खंडन किया कि आप कुछ बोलते हो तो? कभी आज तक मीडिया के सामने नरेंद्र मोदी जी आए क्या? आते हैं क्या कभी? इतने सीनियर लीडर कभी नहीं आते। सुनिए, तो आ जाते हैं। आज तक नहीं आए कमलनाथ जी, इसीलिए कि जब मैंने बोला ही नहीं है तो मैं क्यों सफाई दूं? मीडिया का प्रश्न, जवाब भी मीडिया का। अब परिस्थितियां जब बनती है, आजकल क्या हो गया है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सब बात, सज्जन भाई को 3 नोटिस मिल चुके हैं, 3 क्या बल्कि 7 नोटिस मिल चुके हैं। इसी का डर तो नहीं था? देखिए, किस चीज का डर? ऐसा कोई राजनेता इस देश में बचेगा नहीं, किसी भी पार्टी का हो, फिर किसी न किसी राज्य में किसी की सरकार है, किसी की किस्म सरकार है। इन चीजों के डरे वो जिसने गलत किया। पॉलिटिकल जितना अपन कर सकते हैं ये कर रहे हैं, तांडव करते हैं बीजेपी के लोग, करें, कोई इनकार नहीं उस बात से। पर जहां परिस्थितियां हैं, अगर ईडी का डर होता तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में जा चुके होते कमलनाथ जी अभी तक। कहीं ना कहीं मैंने आपको शुरुआत में कहा कि कम्युनिकेशन गैप जो नहीं होना चाहिए पार्टी में, किसी भी पार्टी में, एक अनुशासन का डंडा कार्यकर्ताओं के साथ जो चलना चाहिए, वो हमारी पार्टी में कमी है। आपके यहाँ तो कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाने की तैयारी कर ली थी। अपरिपक्व हैं, बच्चे हैं, नादान हैं, इसीलिए तो राजनीति में यहीं पे पड़े हुए हैं, इससे ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। यही तो बात नहीं हुई है, मौत हुई नहीं, पहले ही कब्र खोद दी जाती है यहाँ पर। तो अच्छा, चर्चा तो ये भी है कि सोनिया गांधी जी पे दबाव बनाने के लिए सारा प्रपंच रचा गया था, क्योंकि राज्यसभा का टिकट वगैरह उसमें कुछ विवाद था। मैं आपको आज बताता हूँ सचान भाई, जीतू पटवारी जी से आप पूछ लेना कि उनका अध्यक्ष के रूप में नाम किसने रखा। अशोक सिंह जी से पूछ लेना राज्यसभा के लिए उनका नाम किसने रखा। कोई भी विषय जब आता है तो मैं मान के चलता हूं कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी से बगैर पूछे मध्यप्रदेश में तो कुछ नहीं होता। ये तय है, दोनों भाई मिलके तय करते हैं किसी भी मामले में बात होती है। हाँ, इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ाने का काम जरूर नेता वो करते हैं जिनकी दुकानें बंद है। सारी परिस्थितियां उनसे पूछ की बात की जाती है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप का फिर दोहरा रहा हूं मैं आपको, वो असर था जिसकी वजह से थोड़ी नाराजगी हो सकती है। कई बार सज्जन भाई की मेरे बीच भी नाराजगी हो जाती है, सज्जन भाई मुझसे नाराज हो जाते हैं, उनको कुछ और परिस्थितियां रहती है, मेरी परिस्थिति कुछ और रहती है, पर अंतोगत्वा है तो हम साथ ही, साथ में सुख दुख में इतने बरसों बरस बीत गए। जितने भारतीय जनता पार्टी में नेता गए हैं, मुझे आप सच्चा भाई बताओ उनकी क्या वैल्यू है। देवास जिले का उदाहरण ले लीजिए, कितने श्याम मालवीय जी हमारे चले गए थे, उनको पीछे बैठना पड़ता था, हम सिर आंखों में बिठाते थे। लोकसभा चुनाव लड़वाया, विकास पर गए, 3 बार उपाध्यक्ष बनाया, उनके पिताजी मंत्री बने, सांसद बने, विधायक बने। जो मान सम्मान अपने घर में होता है वो किसी और घर पे नहीं होता। भैया एक बात बताइए, जब भविष्य कोई उज्जवल नजर नहीं आ रहा है तो आप जैसे या सभी नेता मतलब इसमें रह के करेंगे क्या? तो क्या केवल सत्ता सुख प्राप्ति? आप स्वयं कह रहे हैं कि हमारे बीच में कम्युनिकेशन का गैप है, वो ये सब चीजें हैं। अब ये जो इतनी कमियां हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, देखिए कमियां किस पार्टी में नहीं है? भारतीय जनता पार्टी कोई दूध की धुली हुई है? नहीं, वहां से ऐसी कोई हिटलर शाही है? वहां का जिला अध्यक्ष और मनोज राजे ने जिला अध्यक्ष, आप जानते हो जमीन आसमान का अंतर है। सरकार हमने भी चलाई है, वो भी चला रहा है। पर आपके यहाँ तो सोनिया गांधी चलाती है। विषय सोनिया गांधी का, देवास की बात कर रहा हूं मैं अभी आपसे। नहीं, मैं विषय बता रहा हूँ। हिटलर शाही है, उनको आज तक किसी को पता नहीं है कल क्या होने वाला है। हर पार्टी में अपनी अपनी व्यवस्था है, हम में कई कमियां हैं, इसलिए मैं खुद स्वीकार करता हूं अनुशासन की कमी है, मैं इस बात से कभी इंकार नहीं करता। मतलब आज की तारीख में देख के ऐसा लगता है कि आप एक ढंग का विपक्ष भी नहीं बना पा रहे हैं, जबकि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा गड्ढा नहीं करने जा रहे हैं लोकतंत्र में? देखिए ऐसा नहीं है, हर पार्टी का एक, मैंने कहा ना, चलाने का एक तरीका होता है। कांग्रेस जैसी परिपक्व पार्टी इस देश में अभी तो कोई नहीं है परिपक्वता में, चाहे किसी राज्य में विपक्ष में हो,
चाहे वो पक्ष में हो। सरकार चलाना कांग्रेस से अच्छा कोई चला नहीं सकता, ये आप अच्छे से जानते हैं। नौकरशाही को लगाम रखना कांग्रेस को ही आता है, जनता की सेवा करने का काम कांग्रेस करती आई है। मैंने कहा ना, जब घर परिवार बड़ा हो जाता है तो बर्तन बचते हैं आपस में, ये कोई नई बात नहीं है। आज भाजपा के वही हाल हो रहा है, आप उठा के देख लीजिए। पर क्या सरकार ना आए, सरकार आप आज बात करो कि भविष्य में दिख रहा है, 25 साल से सरकार नहीं है मध्य प्रदेश में, तो मुझे तो 25 साल पहले छोड़ देना था। विषय सरकार का नहीं होता है, सरकार में पक्ष से ज्यादा विपक्ष के काम होते हैं। कराने वाला चाहिए, काम को लेके नहीं। हम लोग आए समाज सेवा करने, सरकार बने तो ठीक है, न बने तो भी ठीक है। हम अपनी पार्टी के प्रति, नेता के प्रति वफादार रहें, यही राष्ट्र सेवा है, यही समाज सेवा है। तो ये क्या मान लिया जाए कि भविष्य में भी बीजेपी में जाने के बारे में आप लोगों की सूचना हमारे पास जब आने वाली नहीं है, मतलब आप कांग्रेस के पक्के रहेंगे? न तो पहले कभी सूचना आपको मिली, नहीं अभी जैसे ये चला, बिल्कुल नहीं। भाजपा में जाने की सूचना कभी नहीं मिली आपको जी। आप अपनी मनगढ़ंत कहानियां, मीडिया कुछ भी कह ले, आपने भविष्य में भी नहीं, भविष्य में भी कभी नहीं आएगी। कल से आप कुछ कह दो कि मनोज भाई का यार मन तो उजड़ा हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपके मन में क्या है मैं नहीं जानता। आपके मन में आपके शब्द मेरे मुंह में डाल के आप कहलवाना चाहें, मीडिया वो संभव नहीं, मीडिया वो संभव नहीं। वैसे भी नेताओं ने आजकल अपने उपयोग का साधन बना लिया है। मीडिया में नेताओं ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा, ये इसमें फर्क है जी। आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मीडिया के जितने बड़े बड़े मालिक लोग कह लूं या बेचारे जो भी हैं सिस्टम है, अपने शब्द उनके मुंह में गाड़े जाते हैं। बहस जो होती है, कभी रोजगार पे बहस हुई, कभी युवाओं की व्यवस्थाओं पे, कभी उद्योगपति, कभी किसानों के लिए बहस हुई। वहां होती है हिंदू मुस्लिम, बहसबाजी की जाएगी। अरे अन्य विषय भी है भाई, बहस करो तो ईमानदारी करो। आप किसी कठपुतले मुल्ला को ले आओगे जो ऑलरेडी सदा हुआ है, उनको बीजेपी का ही है, वो उसको मुस्लिम प्रतिनिधि कह देते हैं। देवास के सोशल मीडिया में क्या है? मैं आपसे प्रति प्रश्न पूछता हूं, क्या देवास कांग्रेस ने किसी को अधिकृत करा है? कि यही आदमी कांग्रेस का जवाब देगा। जो न्यूसेंस वैल्यू है जिसकी, उससे आप सवाल जवाब करते हो कांग्रेस है। यही तो मीडिया का सिस्टम खराब है। आप शहर अध्यक्ष या जिलाध्यक्ष पूछिए सही कि आपका जो ग्रुप चल रहा है इसमें हम कांग्रेस से किसके विचार रखें, वो कांग्रेस का एथोराइज माना जाए कि नहीं माना जाए। आप उसको वहां पे एडमिन उसको बाहर कर देता है उठा के, जिसने अगर सटीक जवाब दिया उसको उठा के बाहर कर देते हैं। नहीं नहीं ये गलत आदमी है। क्यों? आपकी पसंद का नहीं है, कांग्रेस की पसंद का तो है ना। कांग्रेस के विचार क्या है किसी के प्रति, कांग्रेस क्या, मुझसे आप नाम लीजिए, मैं अध्यक्ष हूं, जिम्मेदार मैं हूं, मैं आपको दूंगा लिख के कि आपके देवास लाइव ग्रुप में आज के बाद जो भी कांग्रेस की बात आएगी फलाना व्यक्ति अधिकृत होगा। आप वहां तक पहुंचोगे नहीं, आप तो उनके यहाँ जाते हो जो ऑलरेडी बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, जो कभी पार्षद का चुनाव नहीं लड़े। ये उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है, नहीं अभिव्यक्ति की नहीं, वो कांग्रेस का मूल मंत्र नहीं हो सकता, कांग्रेस का वक्तव्य नहीं, उनका व्यक्तिगत हो सकता है। मैं व्यक्तिगत में आरोप नहीं लगा रहा हूं, आप व्यक्तिगत सब स्वतंत्रता है। पार्टी की जहां तक बात है, पार्टी में एथोराइजेशन होता है, या तो प्रवक्ता हो या जिला अध्यक्ष हो या अध्यक्ष ने किसी को अधिकृत किया हो। उठा के आप किसी भी व्यक्ति से बात कर लेंगे जिसको कांग्रेस की एबीसीडी नहीं आती, जो कांग्रेस का कभी पार्षद नहीं रहा हो, कांग्रेस का कभी सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा हो, वो कांग्रेस कैसे हो सकता है? कांग्रेस का कार्यकर्ता साधारण हो सकता है। मतलब फिर भी कांग्रेस में रहकर भी आप काफी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। अब मतलब या तो स्वीकार कर लीजिए कि, देखिए आपने अच्छा प्रश्न किया, असंतुष्ट क्योंकि आपके मन में लगा ना। हाँ, यही तो मैं बात करना चाह रहा हूं। आपके बनाए हुए शब्द मेरे मुंह से निकलवाना चाह रहा है, वो संभव नहीं है। चाचान भाई 40 बरस से मैं राजनीति कर रहा हूं, मुझे पता है कब असंतुष्ट होता है और कब संतुष्ट होता है। जिनके नीचे रेले होते हैं, जो सट्टे जुए अफीम गांजे चरस शराब का काम करते हैं, उनको सत्ता की आवश्यकता होती है। हम जैसे लोगों को बहुत फर्क नहीं पड़ता है। मेरे अगर मैं परिवार की बात करूं तो मुझे राजनीति में सपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा व्यवसाय बरसों बरस आप जानते हो परिवार करता है, मैंने कभी किसी फोन नहीं लगवाता। चलिए ये तो बात हो गई। अब सज्जन भैया का क्या भविष्य है आगे चुनाव में? सज्जन भाई हमारे मार्गदर्शक है जी, और इस देवास जिले की आन बान शान है जी। उनके जैसा मैं कह दूं, उन्हें मुझे बोलना नहीं चाहिए शब्द, राष्ट्रीय हमाल। सुबह 8 बजे से निकल के रात को 10 बजे तक सेवा करने वाला एक नाम तो मुझे बता दीजिए, जो आज भी हारने के बाद भी सोनकर से तीसरे दिन पे, मैं तो कहता हूँ कि ऐसी क्या हमाली करते हो भैया, आपकी वजह से हमें भी करना पड़ती है। न घर देखते हैं, न परिवार देखते हैं, न दोस्त देखते हैं, न कुछ व्यक्तिगत नहीं देखते। उनका नहीं यार मैं हूँ तो हूँ। इस 2-4 सीट ऐसी बता हारे दीजिए जीते लड़ेंगे, वो लड़ना चाहते हैं।
सचान भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे वो, अच्छा न उनके परिवार से कोई लड़ेगा, जी। क्योंकि लगातार चुनाव लड़ रहे हैं पिछले 35 वर्षों से। ऐसा कोई विधानसभा लोकसभा चुनाव नहीं हो जो नहीं लड़ रहे हैं, वो लगातार चुनाव लड़ते हैं। थोड़ी गैप देना चाहिए। हार का डर तो नहीं? नहीं, कोई हार, पहले भी हारे। हमने थावरचंद गहलोत जी को आपने नाम सुना होगा? हाँ, सुना है, बिल्कुल सुना है ना आपने, आप तो पहचानते भी होंगे। नहीं, बिल्कुल जानता हूँ। वो भी हारे हैं लोकसभा से। उन्हें किसने हराया बताइए, किसने हराया? मुझे नाम ध्यान नहीं है। सज्जन सिंह वर्मा जी ने चुनाव हराया था। जी एक ऐसी शख्सियत जो देश की बड़ी शख्सियत है आज की तारीख में, कर्नाटक के राज्यपाल हैं, जी बड़े आदरणीय वो भी। जी। राजनीति में हार और जीत पर का उसमें भी कहा जाता है कि सपोर्ट मिला था यहाँ बीजेपी से। बिल्कुल नहीं, गलत कह रहे हैं आप। ऐसा चर्चा है। बिल्कुल चर्चाएं, तो मैंने कहा ना, ये चर्चाएं तो आप बनाते हैं। थावरचंद गहलोत साहब को बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप चर्चाएं आप बनाते हैं। जी कोई चर्चा नहीं मिली। अच्छा, हम जीते तो उनकी बदौलत जी। और हारे तो ठीक है, हारे तो हमारी बदौलत। लेकिन ऐसा नहीं होता सचान भाई, राजनीति में मैंने कहा ना, भैया ये समय हार ऐसा, जीत वही उसी को मिलती है जो खेलता है। ये समय एक ऐसा चल रहा है जब कांग्रेस में वही व्यक्ति टिक पाएगा जो बहुत स्थिर स्तंभ का हो। मतलब 25 साल से यही कहानी है। कितने कांग्रेसी चले गए? 20-25 साल से जो कांग्रेसी आज तक टिका हुआ है, असली कांग्रेसी वही है। यहाँ तो जिनको पद दिए, जिनको विधायक बनाया, वो चले गए। आप हैं असली कांग्रेसी? मुझे सबूत की जरूरत नहीं। कमलनाथ जी, सज्जन वर्मा जी, आप मुझे इस प्रश्न पे बड़ा घोर आपत्ति है आपकी जी कि मैं असली हूं या नकली हूं। मुझे किसी के भी सर्टिफिकेट, न मीडिया की, एक मिनट, मैं न मीडिया की आवश्यकता है, न किसी के साथी की आवश्यकता है। मैं जो हूं वो सबके सामने हूं। हम तो ये करते रहेंगे प्रश्न, ये हमारा काम है। नहीं, काम नहीं। आपने कहा असली कांग्रेसी। हाँ। असली नकली क्या होता है? क्या भविष्य में मान लिया जाए कि यही इतिहास वापिस तो नहीं दोहराएंगे आप, जो ये ड्रामा हुआ, या हो सकता है आपकी बात मान ली जाए, ऊपर सेटिंग वेटिंग ना हुआ हो? कभी कोई सेटिंग नहीं, कभी कोई कुछ नहीं। देखिए भविष्य में क्या है, कितने लोग बीजेपी के कांग्रेस में आ जाए, कुछ नहीं कह सकते आप। कौन कांग्रेस बीजेपी में चला जाए उससे मतलब नहीं। जाना होता तो कई अवसर आए। मुझे भी पार्टी ने कभी विधानसभा का टिकट नहीं दिया है। मैंने भी टिकट मांगे होंगे जी, कई बार मांगे, और क्यों नहीं मांगू। स्टूडेंट पॉलिटिक्स का हीरो रहा हूँ, कॉलेज का अध्यक्ष रहा हूँ, विश्वविद्यालय का उपाध्यक्ष रहा हूँ। क्यों हक मेरा नहीं था? इसका मतलब ये नहीं है कि टिकट नहीं मिल रहा तो पार्टी छोड़ दी जाए। और आज से नहीं, पर मैंने खुद मांगना ही बंद कर दिया पार्टी से। मैं कभी भी आज तक पार्टी में पिछले 15 सालों में कोई पार्टी का नेता कह दे कि मैं कोई कुछ पद मांगने गया, न महापौर का टिकट मांगने गया था, न अध्यक्ष का टिकट मांगने या अध्यक्ष पद मांगने गया था। पार्टी को आवश्यकता है मेरी, तो चाहे तो मुझे बिलाक अध्यक्ष बना दे। वो जिस दिन कह देंगे हमारे कप्तान पीसीसी चीफ की आपकी आवश्यकता यहाँ अभी नहीं है, मैं स्वयं तैयार हूँ। पार्टी का कार्यकर्ता हूँ मैं, और कार्यकर्ता बन के रहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये थे मनोज राजानी जी, जो हमसे जुड़े और काफ़ी बेबाक चर्चा की। हालांकि हमें तो अभी फिर भी असंतुष्ट नजर आए कांग्रेस लेकिन आगे भी हम आपसे इस विषय में चर्चा करेंगे जब कुछ नया अपडेट आएगा। जरूर। उस अपडेट का हमें इंतजार है। देवास लाइव के लिए सौरभ सचान। थैंक यू।